भाग्य के बारे में महादेव कहते हैं कि भाग्य कोई जादू नहीं है, यह हमारे पूर्व संचित कर्मों का प्रतिबिंब है। और कर्म के बारे में महादेव कहते हैं कि कर्म एक ऐसा बीज है जो हमारी नियत, भावना और क्रिया का संगम है। मतलब कि आप जैसा बोओगे, जिस भावना के साथ बोओगे, जिस नियत के साथ उस बीज को बोओगे, वह वैसा ही हमें फल भोगने को मिलेगा। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, राधे राधे। आज हम दो ऐसे ग्रहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें एक ग्रह भाग्य का कारक ग्रह है और दूसरा ग्रह कर्म का कारक ग्रह है। हम कहते हैं कि अच्छे बुरे भाग्य के रूप में हमें जो कुछ इस जन्म में प्राप्त होना है वह हमें गुरु ग्रह बताते हैं, और सुख दुख अपमान आदि के रूप में जो कुछ हमें इस जन्म में मिलना है, भोगना है, वह हमें शनि ग्रह बताते हैं। अब पहले हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और साथ ही यह मीन और धनु दो राशियों का स्वामी है। इसका वर्ण ब्राह्मण है, सतोगुणी इसका गुण है और साथ ही पीले रंग का है। ईशान इनकी दिशा है और इंद्र इनके देवता है। हमने ये देखा कि ये दो राशियों के स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि के। इनके पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि तो है ही, उसके अलावा विशेष दृष्टि इनके पास में 5वीं और 9वीं है। कहते हैं कि गुरु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के तो सामान्य फल देते हैं, किंतु जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के फल को ये शुभ कर देते हैं। वहाँ पर जो है अमृत बरसता है इनकी दृष्टि पड़ने से। और गुरु ग्रह काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और कारकत्व इन्हें जो प्राप्त है वह दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का है। मतलब सबसे ज्यादा भाव का कारकत्व गुरु ग्रह के पास में है। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की है और मकर राशि शनि ग्रह की है। गुरु ग्रह भाग्य, ज्ञान और समृद्धि के कारक होने के साथ साथ संतान सुख, विवाह, आचार्यत्व, उच्च शिक्षा, मान सम्मान आदि के भी कारक ग्रह हैं। जब गुरु ग्रह कुंडली में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति का चहुं ओर से विकास होता है, उसका मान सम्मान मिलता है उसको, और वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। नहीं, अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है और साथ ही शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का वर्ण शूद्र है और इनका जो स्वभाव है वो तमोगुणी है, वायु तत्व है, और इनके जो देवता है वह ब्रह्मा है। शनि ग्रह के पास भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। इनकी उच्च राशि तुला है और नीच राशि मेष है। शनि ग्रह के बारे में कहते हैं कि जहाँ शनि ग्रह विराजित होते हैं वहाँ पर वो ये अच्छा फल देते हैं, किंतु जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ये थोड़ा सा जो है इनकी दृष्टि मतलब बुरी मानी जाती है, थोड़ा सा फल में ये बिगाड़ करते हैं। शनि ग्रह के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि शनि ग्रह जो है डिले करते हैं किसी भी चीज़ में, पर डिनाई नहीं करते हैं। मतलब वो चीज़ आपको, आप जो चीज़ चाहते हो, आपकी जो है जन्मपत्री में लिखा हुआ है कि आपको ये चीज़ मिलनी है तो वो आपको मिलेगी। हो सकता है वह थोड़े रुक के मिले, थोड़ी बाधा होके बाद में आपको मिले। और शनि ग्रह कर्म और न्याय के कारक होने के साथ साथ दुख, पीड़ा, अपमान, लंबी बीमारी, अचानक जो घटनाएं घटित होती है, साथ ही एक्सीडेंट के कारक भी हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि ग्रह का 10वां और 11वां भाव है, और साथ ही इनको जो कारकत्व है वह 6ठे, 8वें और 10वें भाव का प्राप्त है। जिस प्रकार सूर्य को कालपुरुष की आत्मा, चंद्रमा को मन, बुध को वाणी, मंगल को सत्व, शुक्र को बल कहते हैं, उसी प्रकार गुरु ग्रह को ज्ञान और शनि ग्रह को दुख
कहा जाता है। जैसे नवग्रहों में सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार, शुक्र को मंत्री कहा गया है, उसी प्रकार गुरु ग्रह को भी मंत्री की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु कहा जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति जो है वे देवगुरु कहलाते हैं। शनि को इसी तरह से जो है दास की संज्ञा दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाग्य और कर्म किस तरह से हमारे जीवन में महत्व रखता है। भाग्य का अपना महत्व है, कर्म का अपना महत्व है। और कर्म महादेव यह कहते हैं कि भाग्य जो है एक पूर्व निर्धारित लेख है और कर्म उस लेख को मिटाकर नया इतिहास रचने की शक्ति रखता है। इस तरह आज हमने गुरु ग्रह और शनि ग्रह के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी समझी। अब हम अगले अंक में राहु और केतु के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और इसके बाद में हम राशियों को लेंगे और फिर हम कुंडलियों का विश्लेषण करना सीखेंगे, जिसमें हम बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किया गया ये छोटा सा कार्य मुझे और अधिक अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।